हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इको मास्टर में। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप सभी को एक हिंट देना चाहता हूँ कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ जिससे आप टॉपिक गेस करें। आप सभी ने 2008 में आई आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स जरूर देखी होगी। 3 इडियट्स में जब तीनों दोस्त राजू के घर खाना खाने जाते हैं तो राजू की माताजी कहती हैं कि पनीर का रेट इतना बढ़ गया है कि कुछ दिनों बाद सुनार की दुकान में तोले के भाव पे मिलेगा। तो दोस्तों, इस बात से आप समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक महंगाई के बारे में। दोस्तों, हम सब ने अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड को डेली सुनते होंगे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये महंगाई बढ़ती कैसे है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, हम अपने बजट को पॉकेट फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। तो दोस्तों, महंगाई बढ़ने के 2-3 मुख्य रीजन हैं। इसका सबसे पहला रीजन डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड पूर्ति का है। तो दोस्तों, बाजार में जब कभी भी किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो नेचुरली उसके कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि पीछे से उसकी सप्लाई कम होती है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। इस वजह से जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, प्रोडक्शन कंपनी होती है, उनकी कीमतों में इजाफा कर देती है और फिर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ा रीज़न है महंगाई बढ़ने का। अगर दोस्तों हम चाहते हैं किसी चीज़ की कीमत कम हो, महंगाई कम हो, अगर वो चीज़ एसेंशियल चीज़ें नहीं है, डेली यूज़ में हमारे नहीं आती है, अगर हम उसका उपयोग कम कर देंगे तो महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जब बाज़ार में उस वस्तु की मांग ही नहीं रहेगी तो फिर उसकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जब मांग नहीं होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी और सप्लाई जब कम होगी तो नेचुरल बात है कि महंगाई भी कम होगी। दूसरा एक रीज़न आता है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल चेंज। दोस्तों, हम सब ने सुना होगा कि इस साल बरसात ज़्यादा हुई या बरसात कम हुई, जिसके वजह से फसल अच्छी नहीं हुई या फसल खराब हो गई या फिर लैंडस्लाइड हो गया। तो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज भी महंगाई पे इफेक्ट डालता है। जब फॉर एग्जांपल किसी वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और जिसके वजह से फसलें खराब हो गई, तो फसलें खराब होने की वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई, मार्केट में वो प्रोडक्ट कम आ रहा है और प्रोडक्ट कम आने की वजह से वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से उसके प्राइस में इजाफा हो गया। और जिस इजाफा होने के बाद जिसकी पॉकेट उस प्रोडक्ट को अलाउ करती है, सिर्फ वही परचेज करेगा। और जब वो लिमिटेड टाइम में परचेज होगा तो एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, जिसके बाद उसका प्राइस सामान्य रूप से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक दूसरा रीजन होता है। तीसरा एक रीजन है तरलता, पैसों की तरलता। दोस्तों, आप सबने देखा होगा, इसका सबसे सटीक एग्जांपल है सैलरीड एम्प्लॉय। जब हमें महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है तो हमारा जो एक्सपेंस पावर होता है, परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हमारी सैलरी कम होते जाती है हम अपनी परचेजिंग पावर को कम कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पॉकेट में पैसे होंगे तो हम परचेज ज़्यादा करते हैं, और जब पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो हम परचेजिंग भी कम करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पॉकेट में पैसे ज़्यादा होते हैं, किसी शॉप पे हम गए, हमने किसी वस्तु को खरीदा, बिना किसी मोल भाव के हमने उस वस्तु को खरीद लिया, और दुकानदार ने भी देखा कि इसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो उसने 100 रुपये की चीज़, जिसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा था, वो आपको 120 रुपये में बेच दी। और ऐसा उसने आपके साथ किया, फिर 2-3 और 4 कस्टमरों के साथ ऐसा किया। फिर उसे लगने लगा कि मेरा ये सामान इस रेट पे सही बिक रहा है, तो फिर वो 100 रुपये वाली वस्तु को 120 रुपये में आपको बेच रहा है, जिसके वजह से उस वस्तु की कीमत 20 रुपये ज़्यादा हो गई और महंगाई बढ़ गई। तो ये 2 और 3 बेसिक से रीज़न है महंगाई बढ़ने के,
इसको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल में करने के लिए दोस्तों हमें प्लानिंग से हमें एक्सपेंस करना होता है, हमें एसेंशियल चीज़ पे फोकस करना होता है, कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं, कौन सी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम अपने बजट को पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं। दूसरा, अगर बाजार में किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें उसका उपयोग कम कर देना चाहिए, ताकि कुछ समय बाद उसका प्राइस नॉर्मल हो जाए और महंगाई कम हो सकती है। दोस्तों, महंगाई कम करने के लिए सिर्फ सरकार का योगदान नहीं, हमारा भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे सरकार अगर महंगाई कम करना चाहती है तो वो आरबीआई की सहायता लेती है। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई बैंकों का रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब कभी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें जो लोन देता है उस पर ब्याज लेता है, ठीक बैंक से भी आरबीआई ब्याज लेता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से आरबीआई 10% का ब्याज लेता है तो बैंक आपको लोन 15% पे देगी, 20% पे देगी। तो जब आरबीआई देखती है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई रेपो रेट 30% कर देती है तो बैंक आपसे 40% का ब्याज लेगा। जब आपको 40% पे ब्याज पे पैसे मिलेंगे तो बहुत से लोग उस पैसे को नहीं लेंगे और अवॉइड करेंगे। जब हमारे पास पैसे ही कम होंगे तो हमारी क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, और जिस चीज़ की प्राइस मार्केट में इंक्रीज हुई है वो नॉर्मल और स्टेबल हो जाएगी। तो सरकार ये भी कदम उठाती है। तो आशा करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना कोई भी फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।